Today I am going to discuss about previous year questions of SSC J exam on the topic flaky and elongated aggregate. So the first question is, an aggregate is said to be flaky if its least dimension is less than option 2/3 of mean dimension, 3/5 of mean dimension, 3/4 of mean dimension, 3/5 of mean dimension, and 3/5 of मीन डायमेंशन. सो बेसिकली ये 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, 14 में, 16 में एंड 17 में. सो एग्रीगेट को हम फ्लैकी तब कहेंगे जब उसकी लीस्ट डायमेंशन जो है वो लेस देन होनी चाहिए, दैट इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, or we can say that is 0.6 times of mean dimension. So ये फिगर जो शो कर रहा है that is flaky aggregate. So correct option क्या होगा? That is 3/5 of mean dimension. Next question. The flaky aggregate is said to be elongated if its least length is option equal to mean size, twice the mean size, twice the mean size, 4 times of mean size. ये बेसिकली 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली हमको पता है कि एग्रीगेट को हम फ्लैकी तब कहेंगे जब उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम जो होना चाहिए, दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन. ये किसकी कंडीशन है? ये बेसिकली फ्लैकी एग्रीगेट की कंडीशन है. इलोंगेटेड की कंडीशन क्या है? कि बेसिकली क्या है कि इलोंगेटेड का मतलब की डेफिनेशन क्या है कि ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन, और कह सकते हैं 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन. सो बेसिकली हम कह सकते हैं लेंथ इज 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन. सो अगर ये दोनों फैक्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लैकी एग्रीगेट को हम इलोंगेटेड तब कहेंगे जब उसकी लेंथ जो है कितने टाइम्स हो, दैट इज 3 टाइम्स हो, दैट इज 0.6 टाइम्स अगर करेंगे 0.6 इंटू 3 करेंगे दैट इज 0.8 आएगा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज 5 द मीन साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, an aggregate completely pass through a sieve of 75 mm and are retained on a sieve of size 60 mm. The aggregate will be known as elongated when its length is not less than. Option क्या है? That is 81.5, 91.5, 101.5, 121.5. बेसिकली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो हमको पता है कि एलोंगेटेड एग्रीगेट की डेफिनेशन क्या होती है कि लेंथ इज मोर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, दैट इज मीन डायमेंशंस निकाल लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है कि जो एग्रीगेट वो पास करा 75 mm सीप पर और रिटेन करा 60 mm सीप पर. सो बेसिकली जो मीन डायमेंशन क्या होगी, दैट इज 75 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आएगा 67.5 mm. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट विल बी नोन एज elongated इफ इट्स लेंथ इज मोर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन. तो 1.8 इंटू दैट इज मीन डायमेंशन कितना है 67.5. सो ये वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, दैट इज 121.5 mm. सो 1.5 mm से अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा,
ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज 121.5 mm। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एन एग्रीगेट विच पासेस थ्रू sieve 25 mm IS sieve and is retained on 20 mm sieve, hence is said to be flaky if its least length is less than, ऑप्शन क्या है, दैट इज 22.5, 18.5, 16.5, 13.5। 2017 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सिमिलरली इसी तरह हम करेंगे। दैट इज फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, मीन डायमेंशन निकालेंगे। सो मीन डायमेंशन कितनी होगी, दैट इज पास कर रहा है 25 से और रिटेन कर रहा है 20 mm पे, दैट इज 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ये वैल्यू आएगी बेसिकली दैट इज 45/2, दैट इज 22.5 mm। सो एग्रीगेट को हम फ्लैकी तब कहेंगे जब उसकी लीस्ट डायमेंशन जो है वो लेस देन होना चाहिए, दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ 22.5। सो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली वैल्यू आएगी दैट इज 13.5 mm। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 13.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, good quality of sand is never obtained from river, ऑप्शन है नाला, सी, ग्रेवल पाउडर। बेसिकली ये 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज 2008 में और 2016 में। सो आपको गुड क्वालिटी का सैंड कहाँ से आप प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते कभी भी। तो रिवर्स तो करते ही हम लोग, सी भी हो सकता है, ग्रेवल से भी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, दैट इज नाला। Next question. For the construction of cement floor, the maximum permissible size of aggregate, basically 2017 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, that is 4 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm। सो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट फ्लोर की यहाँ पे बात की गई है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज जो एग्रीगेट है वो कितना होगा, that is 10 mm होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is 10 mm। Next question. An aggregate is said to be Sacropion aggregate when its size is more than 75 mm, 4.75, 30, 60 mm। ये बेसिकली 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में और 16 में। तो बेसिकली इस टाइप के एग्रीगेट को तब बोलेंगे जब आपकी जो साइज है वो 75 mm से ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, for RCC construction, the maximum size of porch aggregate is limited to, ऑप्शन क्या है, 10 mm, 40 mm, 20 mm, 25 mm। ये बेसिकली 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसके लिए क्या है कि मैक्सिमम साइज ऑफ पोर्च एग्रीगेट क्या है फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए। सो IS 456 2000 का क्लॉज है, दैट इज 5 क्लॉज नंबर, दैट इज 5.3.3। उसमें बोला गया है कि फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क के लिए, फॉर आरसीसी वर्क के लिए हम 20 mm का एग्रीगेट जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग द श्रिंकेज, decrease the shrinkage or does not cause any change in shrinkage। तो बेसिकली ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लेंथ स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज तो होती ही नहीं है, डिक्रीज होती है, क्योंकि अब्राहम्स लॉ है। श्रिंकेज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली क्या है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका हायर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्राइंग श्रिंकेज जो है वो हायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन क्या है, अगर हायर सीमेंट रेशियो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज increases the shrinkage। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is increases the shrinkage। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is according to IS 382 1963 a good aggregate should be 2016 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, केमिकल इनर्ट, सफिशिएंट, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। तो
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑल द ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज क्यों कि IS3 एट 2 1963 के अकॉर्डिंग कि आपका एग्रीगेट केमिकल इनर्ट भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, हार्ड एंड ड्यूरेबल भी होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, थैंक यू।